अब हमारे पास है बैग 4 kg कैपेसिटी का। 4 kg कैपेसिटी में हमारे पास क्या आ सकता है? अब हमने देखना है क्या, तो दोनों अगर आइटम आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला ही चेक करेंगे। और फार्मूला को जब हम देखते हैं तो फार्मूला क्या कहता है कि हमने देखना है कि न्यू वैल्यू का क्या प्रॉफिट है, वो है 6 और उसका वेट है 3। तो 3 के बाद भी जगह बचेगी कितनी, 1 kg की। तो हमने क्या करना है, हम प्रीवियस रो में जाएंगे और प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग वैल्यू देखेंगे कि 1 kg में कितना प्रॉफिट आता है। ठीक है, 1 kg में कितना प्रॉफिट आ रहा था, 1 kg बैग में 4 आ रहा था। तो 6 + 4 कॉमा वैल्यू वन रो अबव जो कि 4 थी, तो 10 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब चूंकि दोनों यूनिट्स आ गए तो ऑब्वियसली अब जितने भी आइटम होगा, जितने भी आप कैपेसिटी बढ़ाते जाओ, दोनों आइटम्स ऐड हो गए, दोनों यूनिट्स ऐड हो गए, तो प्रॉफिट हमारे पास सेम ही रहेगा। और अगर आप फार्मूला से भी चेक करना चाहें तो भी हमारे पास प्रॉफिट 10 ही रहेगा। इसके बाद क्या है, अब मेरे पास 3 यूनिट हो गए 4 तक, जिनका वेट 4 है। अब यहाँ पे यूनिट ऐड हो गया 4 का, और जब 4 का यूनिट मेरे पास ऐड हो गया तो होगा कि जब मेरे पास 1 kg यूनिट है, तो एक्चुअली इसका सिंपल मेथड ये है कि जब आप यहाँ पे पहुँच जाए कि आपके पास जो वेट है वो 4 kg का वेट है, तो सिंपल क्या करना है, जो ऊपर रो है वो 4 माइनस वो 1, 3 तक उसे एज इट इज पेस्ट कर। ठीक है, 3 तक जब आप उसे एज इट इज पेस्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो वो प्रॉफिट आने वाला है वो सेम आने वाला है, जो चेंज होगा वो 4 kg के बैग में चेंज होगा। 4 kg के बैग में अब जब मैं देखूं तो मेरे पास जो न्यू वैल्यू है उसका प्रॉफिट कितना है, 10 है। और जब मैं अगर इसको ऐड करूंगा 10 प्लस प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग वैल्यू, तो रिमेनिंग वैल्यू कोई बचती नहीं है। तो प्रॉफिट ऑफ न्यू वैल्यू 10 प्लस 0 कॉमा वैल्यू वन रो अबव, तो उससे ऊपर वाली वैल्यू क्या है, वो भी 10 है। तो दोनों इक्वल या ग्रेटर देन है, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 प्लेस करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ 5 के ऊपर। 5 कैपेसिटी के बैग में अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ तो न्यू वैल्यू क्या है, 10 है। 10 प्लस प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग वैल्यू, तो 5 माइनस 4 कितना है, 1 बचता है। तो मैं ऊपर रो में जाके देखूंगा कि 1 में कितना प्रॉफिट आता है। तो 1 के बैग में 4 प्रॉफिट आ रहा है, यानी प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग वैल्यू क्या है, 10 प्लस 4 कॉमा 10। तो मेरे पास 14 जो है वो प्रॉफिट आ गया। तो 14 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10 है, जो कि उसके ऊपर वाली वैल्यू थी, तो यहाँ मैंने 14 ऐड कर दिया। अब मेरे पास 6 कैपेसिटी का बैग है, तो 6 kg कैपेसिटी आ सकती है उसमें। और न्यू वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू 10 है। 10 और 2 रिमेनिंग है, यानी 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 कैपेसिटी बचती है। तो आप देखिए 2 कैपेसिटी के बैग में कितना प्रॉफिट आता है, तो अगेन 4, 10 प्लस 4 14 ही आ रहा है। तो ऑब्वियसली वो 10 से बड़ा है, तो यहाँ 14 आ जाएगा। इसके बाद है 7 कैपेसिटी का बैग। 7 कैपेसिटी में क्या है कि आपने 10 ऐड किया, 10 प्लस रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है, इसका 4 वेट है, इसका 7 है, तो रिमेनिंग कैपेसिटी 3 है। तो ऊपर जाएं एरो पे और चेक करें 3 kg के बैग में कितना वेट आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट आ रहा है 6। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6 16, जो ग्रेटर है, जो अबव वैल्यू है 10 उससे ग्रेटर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16 ऐड हो जाएगा। तो अब मैं आता हूँ 8 के ऊपर। तो 8 के 10 ये ऐड होगा, 10 प्लस 4 रिमेनिंग है, तो 4 कैपेसिटी में कौन सा कितना प्रॉफिट आ रहा है, ऊपर जाएं 4 कैपेसिटी के बैग में 10 प्रॉफिट आ रहा है। तो 10 प्लस 10 20, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर है 10 से, तो यहाँ आ जाएगा 20। अब मैं अगर 9 पे आता हूँ तो 9 पे कितना प्रॉफिट है, 10, और बाकी कितना बचा है, 5 बचा है। तो मैं ऊपर जाऊंगा और देखूंगा 5 में कितना भाग आता है, 10, तो इसका मतलब यहाँ भी 20, और सेम केस यहाँ भी 20 आ जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में क्या है
कि 6 वेट है, तो मैंने क्या करना है, जो 5 कैपेसिटी तक का बैग है वहाँ मैंने वहाँ तक एज इट इज़ वैल्यूज़ प्लेस कर देनी है जो ऊपर वाली रो में थी। ठीक है, जब मेरे पास 6 कैपेसिटी आ गई, 6 वेट आ गया, तो 5 तक एज इट इज़ वैल्यूज़ प्लेस कर दें। 6 में अब ऑब्वियसली चेंज आएगा। 6 में कितना प्रॉफिट आ रहा है, 12। सेम फार्मूला अप्लाई करें, 12 आ रहा है, बैग की कैपेसिटी 0 रह गई है क्योंकि 6 में तो 6 जाएगा, 0 रह गई है। तो 12 प्लस 0 कॉमा अबव वैल्यू कौन सी है, 14, तो 14 ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे 14 लिखेंगे। अब 7th कैपेसिटी के बैग में क्या होगा कि आपने न्यू वैल्यू ऐड की, और अब कैपेसिटी बैग में कितनी रह गई, ये 6 है, तो 6 माइनस 7 माइनस 6 1। और देखें 1 कैपेसिटी में कितना बैग कितनी कैपेसिटी आती है, 1 कैपेसिटी के बैग में प्रॉफिट आता है 4। 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, और अब वैल्यू भी 16 ही थी, तो दोनों इक्वल ही हैं, तो आप 16 ऐड कर दें। अच्छा, उसके बाद है 8। 8 कैपेसिटी के बैग में ये आ गया 12, और रिमेनिंग बैग की कैपेसिटी कितनी है, 2 की। ऊपर जाएं, 2 पे चेक करें, 2 पे आता है 4, तो 12 प्लस 4 हो गया 16, लेकिन जो अब वैल्यू है वो 20 है, वो ग्रेटर है, तो हम 20 ऐड करें। इसके बाद क्या है, 9th में 12, ये आ गया। अब रिमेनिंग कैपेसिटी 3 की है, तो 3 पे चेक करें, ऊपर वाली रो में 6। 6 प्लस 12 18, लेकिन वो भी छोटा है 20 से, तो हम 20 ऐड करेंगे। इसके बाद 10th कैपेसिटी के बैग में क्या हो रहा है कि मेरे पास 12 मैंने ऐड किया, बाकी रह गया 4। 4 रिमेनिंग कैपेसिटी रह गई है, तो मैं ऊपर वाली रो में देखूंगा कि 4 कैपेसिटी के बैग में भी 10 आ जाता है, तो 10 प्लस 12 इक्वल्स टू 22। ठीक है, जो कि 20 से बड़ा था। अब है लास्ट रो। लास्ट रो में क्या, वेट आ गया 8, तो इसका मतलब मैं 7 तक जो है एज इट इज़ प्लेस कर दूंगा। सारे के सारे वेट जो ऊपर वाली रो के थे वो मैंने एज इट इज़ प्लेस कर दिया। तो अब न्यू वेट के लिए जो नेक्स्ट है, 8 बैग केजी बैग है, तो अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूँ और 10 प्लस 0 कॉमा 1 रो अबव 20, तो 20 ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली 20 आएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 9 कैपेसिटी का है, तो 10 प्लस 1 कैपेसिटी के बैग में कितना आता है, 4। 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 कॉमा 20। 20 इससे कंपेयर करेंगे तो 20 ग्रेटर है, तो यहाँ 20 आएगा। इसके बाद लास्ट है, और 10 कैपेसिटी का बैग है, तो 10 को जब मैं ऐड करता हूँ तो अब कितना रिमेनिंग बैग की कैपेसिटी रह गई है, 10 माइनस 8 2 रह गई है। तो ऊपर वाली रो में 2 कैपेसिटी पे आता है 4, तो 10 प्लस 4 जो है 14, कॉमा कंपेयर होगा ऊपर वाली वैल्यू से 22 से, तो 22 ग्रेटर, तो 22 यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे मिलेगा वो होगा 22, क्योंकि लास्ट सेल जो है वो मुझे बताएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। तो इस प्रॉब्लम का जो नैपसैक प्रॉब्लम है उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो मुझे मिलेगा वो 22 मिलेगा।